की गाथा। बहुत समय पहले ओटेरोआ के देश में, जिसका नाम अब न्यूजीलैंड है, वहाँ एक औरत रहती थी जिसका नाम तिरंगा था। ये उस समय की बात है जब उस देश में माओरीज की आबादी बढ़ रही थी। एक दिन तिरंगा को एक बच्चा हुआ। एक दिन तुम्हारा बच्चा हम माओरीज के लोगों की शान बनेगा। थैंक यू कामातुआ। आप इसका नाम क्या रखोगे आंटी तिरंगा? ओह, इसका नाम होगा माउई। उसी शाम को बारिश जोर से होने लगी और सब लोग अपने घरों में छिप गए। हालांकि तूफान की वजह से तिरंगा और बेबी माउई का घर टूट गया था। कोई मुझे बचाओ! उसके बाद तिरंगा बेहोश हो गई। इस बीच उसकी चीखें सुनने पर गांव वाले उसे बचाने के लिए आ गए। वो उसे और माउई को एक सुरक्षित जगह पर ले गए। जल्दी एक गरम कंबल लेकर आओ। डॉक्टर ग्रैनी ने उस पर गरम कंबल डाला और उसके बालों को सुखाया। मैं कहाँ हूँ? माउई कहाँ है? मालकिन, आप ठीक हैं, पर आपका बच्चा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कितनी लापरवाह हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है तिरंगा। जैसे ही तूफान थोड़ा शांत हुआ, तिरंगा ने बेबी माउई को एक कंबल में लपेट लिया। मुझे माफ करना बेटा। काश तुम फिर से जिंदा हो सकते, पर यह मुमकिन नहीं है। पर याद रखना, तुम अभी और हमेशा के लिए मेरे खास रहोगे। तिरंगा ने बेबी माउई को समंदर में छोड़ दिया। लहरें उसे लेकर चली गईं। साल बीते, पर किसी को पता नहीं था कि माउई जिंदा है। सागर ने उसे जिंदा रखा और उसे एक दूसरे आइलैंड के तट पर छोड़ दिया। सूरज डूबने से पहले ही मछली पकड़नी होगी और हमें इसे जल्दी करना होगा, क्योंकि रातें दिनों से ज्यादा लंबी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ एक दिन सूरज धीरे उगेगा और डूबेगा। फिर हमें सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं करना होगा। हमारे पास रात में सपने देखने के लिए बहुत समय है। हमें इसे जल्दी करना होगा। जैसे ही सब काम के लिए निकले, अचानक रंगी को एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ बढ़ा। उसने बेबी माउई को देखा जो एक कंबल में लिपटा था। किसी ने इस बेचारे बच्चे को सागर में अकेले कैसे छोड़ दिया? रंगी उसे घर ले गया और उसके बाद से उसने माउई की देखभाल की और उसे पढ़ाया लिखाया। बहुत जल्दी वो एक बड़ा नौजवान बन गया। माउई बहुत ही शैतान और समझदार लड़का था। उसका दिमाग तेज और कलाकारी था। मैंने तो एक भी मछली नहीं पकड़ी। कोई बात नहीं, मैंने कुछ 50 मछलियाँ पकड़ी हैं, जो हम सब के लिए काफी हैं। ये तुमने कैसे किया? हाँ, जैसे जैसे माउई बड़ा हुआ, वैसे ही रंगी बूढ़ा होने लगा। मेरे बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें जाकर अपने माँ बाप को ढूंढना होगा। मुझे यकीन है वो जानबूझकर तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहते होंगे। जैसी आपकी मर्जी कावामाटुआ। और मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। हाँ जरूर। माउई अपने परिवार को ढूंढने निकल गया। मैं हर मुसीबत के लिए तैयार हूँ। हे खूबसूरत समुंदर की लहरों, ले चलो मुझे मैं जहाँ से आया हूँ, मेरी मंजिल की ओर। लहरें उसे तट से लेकर आगे बढ़ने लगी। लो मैं चला। काफी देर सफर करने पर माउई वहाँ पहुँचा जहाँ लहरें उसे ले गईं। उसने आसपास देखा और सभी गांव वाले अपने अपने काम में व्यस्त थे। अरे तुम कौन हो?
क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी माँ का कोई नाम तो होगा, है ना? वो मैं उसी पल लहरें किनारे से टकराईं और जैसे वो वापस गई एक नाम दिखाई दिया। तरंगा। हाँ, वो औरत हैरान रह गई। वो तरंगा को लाने अंदर भागी। क्या बात है। आप मेरे साथ चलिए अभी। तरंगा को माउई के पास लाया गया और वो हैरान थी। माउई? माँ, आपने मुझे छोड़ दिया था, पर मेरा अच्छे से ख्याल रखा गया और अब मैं अपने परिवार के पास वापस आया हूँ। बिना कुछ सुने तरंगा ने उसे कसकर गले लगाया और उसे किस किया। मेरे बेटे माउई, मेरी इच्छा पूरी हुई। कैसे हो तुम? घर चलो, मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगी। तरंगा माउई को लेकर घर गई। उसने उसे पेट भर खाना खिलाया और वो उसे गले लगाती रही। ये देखकर उसके चारों भाई जलने लगे। माँ ने हमें तो कभी इस तरह से प्यार नहीं किया। उन्होंने मुझे तो इतनी बार किस नहीं किया। बोरिंग। ओह माउई, अपने भाइयों से मिलो। ये सभी बहुत अच्छे और बहादुर हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाय। हाय। माउई अपने परिवार के साथ रहने लगा। जो भाई जलते थे अब वो नफरत करने लगे थे। ठीक है बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ। मिलते हैं और लड़ना मत। सभी भाई मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे थे, पर दूसरी तरफ माउई ये जानने के लिए बेकरार था कि माँ कहाँ जाती है। भाई, क्या तुम्हें पता है माँ कहाँ गई है? मुझे नहीं पता। वो बस अच्छा खाना लाती है और मुझे उसी से मतलब है। और मैंने अभी तक पिताजी को भी नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा है। वो कहीं और काम करते हैं। हाँ, तो मुझे पता करना होगा। माउई अपनी माँ के पीछे पीछे भागा। जब वो उन तक पहुँचा तो वो एक बड़े से पत्थर के सामने खड़ी थी। उन्होंने कुछ किया और पत्थर दो हिस्सों में बंट गया और वो अंदर चली गई। वाह! तरंगा अंदर गई और माउई उसके पीछे पीछे। एक अलग ही दुनिया में माउई चुपके से एक अजीब से पेड़ के पीछे छिप गया, जबकि तरंगा एक आदमी से मिली। सुनिए, हमारा बेटा माउई मिल गया। वो वापस लौट आया है। क्या? कैसे? वो वापस कब लौटा? हाँ, तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं। वो एक सुंदर नौजवान हो गया है। उसे मिलवाने के लिए जरूर लाना। उसकी जरूरत नहीं, उसने मेरा पीछा किया। वो इस समय पेड़ के पीछे है। बाहर आओ माउई, मुझे पता है तुम वहाँ हो। हाँ, ठीक है। मावी, ओ मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम बच गए तो जरूर तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियाँ होंगी। मुझ में मुझे पता है मैं कूल हूँ, पर नहीं मेरे बेटे, तुम्हें बता दूं कि मैं अंडरवर्ल्ड का रखवाला हूँ। मुझे लगा मेरे बेटों के पास शक्तियाँ नहीं हैं, पर तुमने मुझे गलत साबित किया। मकिये टुटारा ने उस पर एक जादू करके उसे अपनी शक्तियों का एहसास दिलाया। हाँ, ये क्या शक्ति है? अब तुम पूरे हो। नहीं, अभी तक नहीं। मेरा पोता जो किसी चमत्कार से बच गया, मैं उसे ये पुश्तैनी फिशिंग हुक दूंगी। मैं हमेशा से उसे देना चाहती थी जो इसके लायक हो। आप मेरी दादी हैं?
हाँ मावी, अब इसे रख लो और हम दोनों से कभी कभी मिलने आया करो, वरना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? जी जरूर दादी। मावी और उसके परिवार ने एक दूसरे को गले लगाया। उसके बाद मावी और तरंगा वापस घर चले गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव वाले बहुत उदास हैं। क्या हुआ है? आज सूरज इतनी जल्दी डूब गया कि हम लोग एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। आज हमें भूखे पेट ही सोना होगा। अब से किसी को भी अपने जीवन में ये दिन दोबारा नहीं देखना होगा। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो मैं उससे बात करूंगा और मेरे पास एक प्लान है। मावी ने इस तरकीब के बारे में अपने भाइयों से कहा। क्या कहा? सूरज को पकड़ोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? सच मानो ये जरूर काम करेगा। मुझे पता है तुम गांव में अपना नाम रोशन करना चाहते हो, पर ये काम नहीं करेगा। अरे यार, ये सिर्फ मुझ अकेले से नहीं होगा, मुझे तुम सबका साथ चाहिए। हम सब एक हैं। अगर मैं मजबूत हूँ तो तुम लोग भी मजबूत हो। हम इसे साथ करेंगे। ठीक है, चलो इसे करते हैं। पर अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम देखना। ये हुई ना बात। जैसे ही सूरज उगने वाला था, मावी और उसके भाइयों ने वही किया जैसा कहा गया था। सब तैयार हो? हाँ, देखो वो उग रहा है। थ्री, टू, वन, चलो। मावी और उसके भाइयों ने रस्सी और फिश हुक्स को फेंका और सूरज को पकड़ लिया। अरे सुबह सुबह क्या खा लिया तुम लोगों ने? कुछ नहीं, हम बस बात करना चाह रहे थे। हाँ तो बात करो, मेरे को पकड़ क्यों रहे हो? नहीं, फिर तुम यहाँ से भाग जाते। अच्छा ठीक है, बोलना भाई, क्या बात है? तो हम चाहते हैं कि तुम इतनी जल्दी मत जाओ। अरे भाई, मम्मी ने बुलाया है। ये बताओ जल्दी जाके करना क्या है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मेरे को मजा आता है जल्दी जाने में। क्या तुम दोस्तों से मिलने जाते हो? नहीं तो क्या अपने परिवार से? ना। तो तुम इतनी जल्दी जाना क्यों चाहते हो? मेरे भाई, मैं बस चिल करना चाहता हूँ। तुम तो आग का गोला हो, तुम क्या चिल करोगे? अरे क्यों टाइम खराब कर रहा है भाई, जाने दे मेरे को। ठीक है, मेरी बात सुनो। हम बस चाहते हैं कि तुम थोड़ी देर और रुक जाओ ताकि हम काम कर लें। यार तुम लोग बहुत जिद्दी हो। अरे मैं बहुत देर से हूँ यहाँ पर। मेरे दोस्त, तुम्हें जल्दी जाके कुछ करना तो है नहीं, पर हम इंसानों को बहुत काम करना होता है। हम लोगों को यहाँ खाना बनाना पड़ता है और कपड़े भी सुखाने होते हैं। कपड़े सुखाने में हमें 1 हफ्ता लग जाता है। कभी कभी तो तुम इतनी जल्दी चले जाते हो कि हमें भूखे सोना पड़ता है। और क्योंकि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, तुम हम सबके साथ थोड़ा टाइम बिता सकते हो। तुम इंसान और जानवरों के साथ थोड़ा घुल मिल सकते हो। ऐसा ही क्या? बोलो मैं कूल हूँ। हाँ, एकदम कूल। हाँ ठीक है, फाइन। मैं 4 घंटे के लिए आ जाऊंगा। क्या कहा? 40 घंटों के लिए? नहीं, 4 नहीं। क्या मेरा मतलब 4 क्या घंटे? ओ, तो तुम्हें बस 4 घंटे चाहिए?
बिल्कुल नहीं, मम्मी बहुत मारेगी। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए 14 घंटे कर देंगे, ठीक है ना? मैं हार मानता हूँ। वहाँ जो लोग खड़े थे वो खुशी से चिल्लाने लगे। मावी और उसके भाइयों ने सूरज को आजाद किया। हे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ करना भाई। अरे कोई बात नहीं, चलता है। और अब जरूरी है कि हम सब साथ में खुश रहें। मावी मेरी शान, मैं और उसकी शान, जैसा कुमातुआ ने कहा। और इस तरह सूरज पर काबू पाने के लिए माओरिस ने माउई का शुक्रिया किया।